छबीले राम। हमारे ढोलक मास्टर का भी नाम यही है, छबीले राम, छबीले दास या छबीले राम। लेकिन बड़े खुरापाती थे, लेकिन ये खुरापाती नहीं है। इनकी खुरापात जितनी रहती है वो सब ढोलक में रहती है। लेकिन वो बहुत खुरापाती व्यक्ति थे, गांव में रहते थे, लोग उनसे बहुत परेशान हो गए। और उनका काम ये था कि किसी के घर में से लुटिया चुरा लाए या बर्तन चुरा लाए, किसी की भैंस खोल दी, किसी घर में आग लगा दी, किसी घर में कुछ कर दिया। इस तरीके से वो गांव में खुरापात करते रहते, एक दूसरे की बुराई करके, चुगली करके आपस में लड़ाई करा देते थे। ये उनका काम था। अकेले थे, घर में कोई बाली बच्चे थे नहीं, जैसे ढोलक मास्टर के कोई भी नहीं है, ऐसे वो थे। तो गांव वाले लोग बड़े परेशान हो गए उनसे, कहने लगे भाई छबीले राम। बोले हाँ। बोले तुम बहुत परेशान करते हो गांव वाले तुमसे तंग आ गए हैं, रोजाना तुम्हारी शिकायत होती है। तो गांव के प्रधान एकत्रित हुए, मेंबर एकत्रित हुए और पंचायत की गई। तो सभी लोगों ने प्रस्ताव रखा कि भाई छबीले राम को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तो सही है। तो सब लोगों ने उनकी देश निकासी कर दी, गांव की निकासी कर दी कि भाई तुम इस गांव में नहीं रहोगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। छबीले राम को गांव से निकाल दिया। 100-150 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के किसी दूसरे गांव में रहने लगे। अब वहां भी उनका वही काम था, कोई खुरापाती आदमी थे, एक दूसरे की लड़ाई करा देना, कहीं कुछ कर देना, कहीं कुछ कर देना, ऐसा। क्योंकि 24 घंटे उनका यही मजबूर बनाया करते थे कि लड़ाई कैसे हो, मोहल्ले में लड़ाई कैसे हो। लेकिन वहां जब ऐसा किया उन्होंने, तो उन गांव वालों को जब पता लगा तो उन लोगों ने पकड़ करके छबीले राम की नाक काट ली। नाक जब उनकी काट ली तो बेचारे बड़े परेशान। कोई बात नहीं, 1-2 साल के बाद जब उनकी नाक सही हो गई, कटी हुई नाक, फिर लौट करके अपने गांव में फिर आए गुहाई में। फिर अपने गांव वापस जब आए तो सब लोगों ने कहा अरे भाई छबीले राम आ गए, छबीले राम आ गए। 2-3 साल के बाद लौट करके आए हैं, शायद अब सुधर गए हो, क्योंकि बाहर घूम करके आए, सही हो गए हो। तो गांव के लोग पहुंचे, अरे बोले छबीले राम। बोले हाँ भैया क्या बात। अरे बोले तुम्हारी नाक कैसे कट गई। अरे बोले तुम्हें नहीं पता नाक क्या कटी, हमारी बात बन गई। बोले कैसी बात बन गई, क्या मतलब। अरे बोले हम भाई यहाँ से गए तो हमें पश्चाताप हुआ कि हम गलत हैं, इसलिए हमें गलत कामों को छोड़ देना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसलिए हमने गुरु दीक्षा ले ली, हमने गुरु बनाए। और गुरु जब बनाए तो गुरु ने गुरुदक्षिणा हमसे मांगी और गुरुदक्षिणा में हमसे नाक मांगी। जैसे एकलव्य के गुरु जी ने अंगूठा मांगा था, ऐसे हमारे गुरु जी ने हमसे नाक मांगी तो हमने नाक दे दी। लेकिन नाक क्या दी, हमारी बात बन गई, हमें परमात्मा के दर्शन हो गए और हमारा मानव जीवन सफल हो गया। तो भगत जी, गांव में तो भाई बहुत भगत लोग होते हैं। तो एक भगत जी कहने लगे अरे भाई हमें तो 50 सालें हो गए भगवान का भजन सुमरन करते करते, आज तक भगवान नहीं मिले, तुम्हें मिल गए। अरे बोले भाई तुम्हें कोई गुरु सही नहीं मिले होंगे, हमें गुरु मिले, हमने नाक दी दक्षिणा में और हमें भगवान तुरंत मिल गए। बोले तो भैया हमको ले चलो, नाक की बात क्या है, एक दिन तो पूरा शरीर ही मर जाएगा। अरे नाक कट जाए और भगवान मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो पूरा शरीर ही खत्म हो जाएगा। बोले ठीक है, हमें भी अपने गुरु जी के पास ले चलो। बोले गुरु जी के पास जाने की क्या जरूरत, गुरु जी ने मंत्र तो हमें दे दिया है। बोले अच्छा तो तुम, लेकिन छबीले राम की बात पर लोग विश्वास ना करें। अरे बोले कैसी बात करते हो आप आना, तो आपको अगर भगवान ना मिले तो तुम कहना। तो एक भगत जी फंस गए चक्कर में। शाम को पहुंचे छबीले राम की कुटिया पर। छबीले राम ने अपने चाकू में खूब धार लगाई बढ़िया करके और बैठाला। बोले भाई भगवान के दर्शन कराओ। भगत जी बोले भगवान के दर्शन पहले नहीं होंगे, पहले दक्षिणा देनी पड़ेगी, उसके बाद भगवान के दर्शन हुए। तो भगत जी बोले देखो दगेबाजी मत करना, हमारे साथ भगवान के दर्शन होना चाहिए। बोले बिल्कुल होंगे। अब भाई छबीले राम ने चाकू में धार लगा करके भगत जी की नाक काट ली। जब नाक कटी तो खून की धार बहने लगी, बिमियाने लगे भगत जी। बोले जल्दी हमें भगवान के दर्शन कराओ, नाक कट गई कोई बात नहीं। अब छबीले राम बोले देखो भगवान के जो दर्शन हमें भी नहीं हुए थे तो तुम्हें क्या खाक होंगे। अब तो भगत जी के होश उड़ गए। भगत जी ने कहा तुमने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, तुमने हमारी नाक काट ली, अब हम पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी करेंगे जाकर के। तो छबीले राम कहने लगे कितना भी कहो जाकर के, कितनी ही बदनामी करो, लेकिन भगत जी तुम्हारी नाक जुड़ेगी नहीं, तो कटी ही गई है।
भगत जी ने कहा कट तो गई है, अगर तुम बदनामी करने जाओ, सबसे शिकायत करो जाकर के, उस शिकायत से अगर तुम्हारी नाक जुड़ जाए तो आप सब जगह कहो जाकर के, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाक तुम्हारी जुड़ेगी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं, आप वही काम करो। बोले क्या? बोले अब कोई तुमसे कहे कि भगवान के दर्शन मिले तो तुम उनसे फौरन कह देना कि हाँ मिले, क्योंकि हमारी नाक कटी तो तुम्हारी भी कटी गई, तो और लोगों भी कटनी चाहिए, अपनी बिरादरी तो बढ़े, कम से कम अपनी बिरादरी तो बढ़े। बोले ठीक है भाई। क्या हुआ? अब छबीली राम जी को कोई बात मानता नहीं था, भगत जी की नाक कटी तो भगत जी से पूछा कि भगत जी तुम बताओ, छबीली राम ने जब तुम्हारी नाक काटी तो भगवान तुम्हें मिले? वो भगत जी से कहा तो भगत जी ने कहा हाँ, नाक कटी तो हमें भगवान जी मिले, झूठ बोल दिया। अब एक भगत जी और पड़ गए चक्कर, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, छबीली राम ने उनकी भी नाक काट ली। जब उनकी भी नाक काट ली तो उनसे पूछा तुम बताओ, छबीली राम की तो बात का विश्वास है नहीं हमें, लेकिन तुम बताओ भगवान के दर्शन मिले? बोले हाँ मिले। इस तरीके से भक्तों धोखे धोखे में वो 15-20 लोग हो गए। जब 15-20 लोग हो गए तो काफी बड़ा उनका परिवार हो गया। बोले भाई अब क्या किया जाए? बोले अब धरती एक संप्रदाय बना लो, अपना एक संप्रदाय बना लीजिए। बोले क्या संप्रदाय का नाम क्या रखोगे? बोले हमारी संप्रदाय का नाम होगा नकटा संप्रदाय, नकटा संप्रदाय। तो इस प्रकार से ये धर्म पंथ मजहब बनाए हुए हैं भक्तों, ध्यान दें, यह धर्म पंथ मजहब जो मानव ने बनाए हैं वो हमारे आपके अंदर भेद पैदा करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है ना, जो प्रभु के बनाए हुए धर्म है, उनमें किसी प्रकार का लौट बदल नहीं होता है। जैसे 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों के जो धर्म है उनको तुम चाहे मानो ना मानो, लेकिन वो इंद्रियां वही काम करेंगे। जैसे आंख की इंद्री है कि देखने का काम करती है तो देखने का ही काम करेगी, कान की इंद्री सुनने का काम करती है, सुनने का ही काम करेगी, जीव की इंद्री स्वाद लेने का काम करती तो स्वाद लेने का ही काम करेगी। ये सनातन धर्म है। लेकिन हमारे आपके धर्म जो बनाए हुए हैं वो धर्म बगैर धर्मी के नहीं चलते। धर्म धर्मी को नहीं जानता, धर्मी धर्म को जानता है। समझे भैया आप लोग, जरा ब्रेक लगा करके। जितने भी धर्म है वो धर्म हमें आपको नहीं जानते, लेकिन हम आप उनको जानते हैं। लेकिन गुलामी कौन करता है उनकी? जानने वाला। जानने वाला तो पूजा करता है धर्मों की, लेकिन धर्म तुम्हें कभी नहीं जानता। इसी प्रकार से आप विचार करें, परमपिता परमात्मा धर्म पंथ मजहब से अलग है। परमात्मा जो है वो अधर्मी है, उसका कोई धर्म, कोई पंथ, कोई मजहब नहीं है। परमात्मा अधर्मी है। अधर्मी का मतलब गलत मत समझ लेना कि अधर्मी गलत व्यक्ति के लिए कहा जाता है। अधर्मी उसे कहते आ माने नहीं, धर्म माने धर्म। जिसका कोई धर्म ना हो उसको अधर्मी कहते हैं, ठीक है ना। और लोग बातचीत में कहा भी करते हैं क्या, अरे भैया परमात्मा बहुत बड़ा अधर्मी है, और ये बिल्कुल शुद्ध बात है। परमात्मा बहुत बड़ा अधर्मी है, उसका कोई धर्म पंथ मजहब नहीं है। धर्म पंथ मजहब में भेद पाया जाता है, और प्रभु तो अभेद है, उसके अंदर कोई धर्म पंथ मजहब है ही नहीं, क्योंकि वो प्रेम से मिलता है। और जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम संयम नहीं होता है। जहां प्रेम तहां नियम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार। और प्रेम दिवस जब मन हुआ तो कौन किने तिलवार। भगवान कृष्ण विदुर जी के यहाँ जब गए थे तो विदुर विदुराई जो थे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े दीवाने थे। एक बार विदुर जी घर पर थे नहीं, विदुराई थी घर पर, विदुराई थी घर पर। तो भक्तों भगवान कृष्ण कन्हैया जैसे ही पहुंचे तो विदुराई ने स्नान कर रही थी बेचारी। जैसे ही कृष्ण कन्हैया अंदर पहुंचे, विदुराई ने देखा अरे भगवान आ गए हमारे घर पर भगवान। तो विदुरानी जल्दी जल्दी आई और उल्टे सीधे कपड़ों को पहना, और जो चारपाई बिछी हुई थी, चारपाई बिछी हुई थी, उस पर से बिस्तर को समेट दिया। और इतनी प्रेम में दीवानी हो गई, पता ही नहीं लग रहा है कि हम करके आ रहे हैं। और कहा भगवान इससे बैठ जाओ। भगवान ने कहा वाह विदुरानी वाह, क्या बात है, क्या प्रेम है तुम्हारा। तुम्हें चारपाई बिछी हुई थी उसको समेट दिया, और तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि हमने चारपाई बिछा दी, लेकिन प्रेम में कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। भगवान भी उस पर बैठ गए। विदुरानी कहने लगी भगवान बैठो, मैं आपके लिए भी फल लेकर के आती हूँ। और कुटिया के अंदर गई और केले की फली लेकर के आ गई।
केले की फली लेकर के आई और कहा भगवान बैठो, हम तुमको केले की छिक्कल निकाल करके तुमको केला खिलाएंगे अपने हाथों से। और केले की छिक्कल को नुकोया और गिरी को नीचे फेंक दिया, गिरी को नीचे फेंक दिया और केले लिए, वो छिक्कल लिए और भगवान कृष्ण कन्हैया को खिलाने लगी। भगवान कृष्ण कन्हैया उन छिक्कलों को खाने लगे। उन्हें भी ध्यान नहीं है कि हम गिरी खा रहे हैं कि छिक्कल खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, ओ हो क्या बात है, बिस्तर सिमटा हुआ रखा है, खरखटी चारपाई पर भगवान बैठे हुए हैं और विदुरानी ने गिरी को नीचे फेंक दिया है और छिक्कल खिला रही हैं। तो विदुर जी कहने लगे, विदुरानी क्या कर रही हो? जो खिलाने की चीज है वो नीचे फेंक दी और जो फेंकने की चीज है उसको खिला रही हो। विदुर जी ने गिरी उठाई और गिरी खिलाने लगे। और जैसी भगवान ने गिरी खाई तो भगवान कहने लगे, नहीं, जो मजा छिक्कलों में आ रहा था वो मजा गिरी में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो तुम भी करते हो विदुर जी, लेकिन तुम्हारे प्रेम में इतना भान है कि खिलाने की चीज क्या है और फेंकने की चीज क्या है। छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, और अघट प्रेम पिंजर वसे प्रेम कहावे सोए। प्रेम तो वही है, प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर और चोंच टूट भुई में गिरे और चितवे बाही हो। चंद्रमा चकोर पक्षी होता है, वो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। चंद्रमा जब निकलता है तो चंद्रमा की तरफ टकटकी बांध करके देखता रहता है, और चंद्रमा जब ऊपर उठता है तो उसकी चोंच भी ऊपर उठती चली जाती है, और चंद्रमा जब छिप जाता है तो ऐसे गर्दन तोड़ करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इतना प्रेम करता है चंद्रमा से चकोर पक्षी। तो कहा है, प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर और चोंच टूट भुई में गिरे मगर चितवे बाही ओ।